हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, NH7। NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खुदाई रखालदास बनर्जी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपण भारत के किस राज्य में है? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपण भारत के किस राज्य में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? आपको बताना है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? आपको बताना है कि गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961। 1961 ईस्वी में गोवा आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? आपको बताना है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है? आपको बताना है
कि क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। क्यूराइल प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? आपको बताना है कि वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 21%। वायुमंडलीय वायु में 21% ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? आपको बताना है कि मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन अमृतसर में संपन्न हुआ था, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है कि इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पम्पास। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पम्पास घास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिम्बिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। अगला प्रश्न है, खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। आपको बताना है कि खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? आपको बताना है कि तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। तृतीय बौद्ध संगीत ही अशोक के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 20 प्रश्नों का अध्ययन किया, जो सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।